अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान रईस वानी और आप देखो प्राइम पोस्ट डिजिटल। आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पीडीपी के यूथ प्रेसिडेंट, अगर हम ट्राइबल की बात करेंगे, ट्राइबल सेल की बात करेंगे, तालिब हुसैन। ये वही तालिब हुसैन है जिसने डीडीसी चुनाव में सागम, अगर हम ब्लॉक सागम की बात करें, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया था। आपने देखा होगा इन्होंने बड़ी मेहनत, कम टाइम इनको मिला था, फिर भी इन्होंने अच्छे वोट जो है वो इन्होंने लिए थे। आज मेरे साथ बात करने के लिए इसलिए मौजूद है ताकि अभी अगर हम बात करेंगे लारनू कोकरनाग, हम लारनू कोकरनाग इसलिए बोल रहे कि अभी एक जो है एसटी सीट को रिजर्व कर दिया गया है। हाल ही में जो डिलिमिटेशन का फाइनल ड्राफ्ट आया है, इस पे जो है इस पे बात करेंगे क्योंकि ये काफ़ी तजुर्बा रखते हैं और खुद एडवोकेट भी है और पॉलिटिकल पे भी नज़रें रखते हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो कि डिलिमिटेशन का जो फाइनल ड्राफ्ट वो सामने आया, कोकरनाग लारनू को एसटी जो है रिजर्व कर दिया गया है। अब वहां पे जो सियासत जिस तरीके से वहां पे चल रही है, अगर हम बात करेंगे, वहां पे कैंपेनिंग भी शुरू हुई है, मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मगर एक चीज वहां पे है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा लोगों में है क्योंकि अभी कैंडिडेट जो है वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। चाहे हम कांग्रेस की बात करें, चाहे हम पीडीपी की बात करें, चाहे हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, चौधरी हारून जो है वो अभी कंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के रिलेटेड हम बात करेंगे। मेरे साथ तालिब हुसैन। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है, गुलजार भाई हमारे लीडर हैं, हमारी पार्टी के भाई, हमारे भाई भी हैं और हमारी पार्टी के लीडर हैं। उनको अगर पार्टी ने कहा है काम करने के लिए तो वो कर रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ वर्किंग फॉर द पार्टी, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है, वो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। अगर उसको मैंडेट होगा पीडी, आप सपोर्ट करोगे? बिल्कुल, जो भी कैंडिडेट होगा हम सारे सपोर्ट करेंगे। ऐसी तो बात ही, मैंने पहले ही बताया आपको, पीएजीडी का कैंडिडेट जो भी होगा और पीडीपी का एक एक वर्कर जो है, एक एक फ़र्द जो है उसके साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। और ये आप यकीन रखिए, पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा, पीएजीडी का कोई नुकसान नहीं होगा। और अल्लाह ने चाहा तो रियासत की खुशहाली, रियासत के तशख़्ख़ुस की बहाली की लड़ाई है ये कुछ सिर्फ इलेक्शन लड़ने का मसला नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक की है एक बात कि यहाँ पे इलेक्शन कभी भी हो सकता है। मैं भी यही मानता हूँ कि अमरनाथ यात्रा के ख़त्म होते ही अचानक किसी वक्त भी इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। जैसे आपने बताया गुलजार भाई के लिए, गुलजार भाई काम कर रहे हैं, आपने उनके शायद इंटरव्यूज़ किए होंगे या किसी और ने। मैं भी पिछले 2-4 हफ्ते से लगा हुआ हूँ। मैं हालांकि डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, पार्टी के लिए कर रहा हूँ, गुलजार भाई पार्टी के लिए कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। और मैंने वतनाड़ से शुरू करके वायलू, आलन, गोडोल तक मैंने भी कैंपेन किया है। वहाँ पर आप किसी भी दुकानदार से जाके पूछिए, तालिब हुसैन नामी शख्स कोई आया था, दे विल टेल यस। तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल पीपल आर वर्किंग फॉर अ काज एंड फॉर अ पार्टी। पार्टी का जो भी डिसीजन होगा सर आंखों पे, तो आप जो है उस वक्त जो भी फैसला पार्टी का आ सकता है तो आप उनके साथ होंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ये बताइए, आप ये जानेंगे कि एक तरफ से अगर हम बात करें चौधरी हारून इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो अपने आप को बोल रहे हैं, वो कंपेनिंग चला रहे हो, दूसरी तरफ आप, और अगर हम गुलजार की बात करेंगे, चौधरी गुलजार, वो पीडीपी को, क्योंकि अभी तो टैग पीडीपी का ही हम बोल सकते हैं, तो दोनों तरफ से मुकाबला हो सकता है दोनों? नहीं, फिलहाल पार्टी ने तो किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। मैं कह रहा हूँ जो भी होगा, क्योंकि अभी तो आप दो है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पार्टी ने फिलहाल किसी को कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया, वन थिंग। और दूसरा, किसी शख्स का आपने नाम लिया कि वो कैंपेनिंग कर रहे हैं। देखिए, जमहूरियत है, वहाँ पे जो कोई कैंपेन कर रहा है तो अच्छी बात है, करनी चाहिए, वो करे। तो हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा इंशाल्लाह। हम अलायंस की तरफ से लड़ रहे हैं। मैं आपको खून से लिख के देता हूँ, दावे से कहता हूँ, पीएजीडी का मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा, कोई नहीं है मुकाबले में। आप ये कह सकते हो कि जो भी पीएजीडी का कैंडिडेट होगा उनका मुकाबला किसी के साथ नहीं होगा, वो जीत सामने लेके बिल्कुल आराम से आएंगे। और मुझसे एक सवाल रहेगा, हाल ही में जो डीडीसी लगातार, जो लारनू की अगर हम बात करेंगे, लगातार काउंटिंग पे काउंटिंग, तीसरी बार भी काउंटिंग होगी, ये क्या हम ये माने ये हिस्ट्री में रिकॉर्ड रहा? अब बिल्कुल ठीक कहा आपने। बुनियादी तौर पे देखें जनाब, इसमें कुछ ज़्यादा बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हाँ, जमहूरियत का जनाजा निकला है। और यहाँ पे आपने देखा था, ट्रंप ने बहुत कोशिश की कि उसकी रिकाउंटिंग हो जाए, बट ट्रंप साहब की रिकाउंटिंग नहीं हुई। यहाँ पे एक डीडीसी मेंबर की तीन मरतबा रिकाउंटिंग हो जा रही है। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ उनसे कि लारनू की पब्लिक को सफ़र ना करवाएं। पिछले 2 साल हो गए, 1.5 साल से वो बेचारे लोग सफ़र कर रहे हैं। कभी आपका स्टे रहता है, कभी एक भाई के पास, कभी दूसरे के भाई के पास। तो गुजारिश ये है कि अभी रिकाउंटिंग को आप रोक लें। अभी आप मेहरबानी करके रिकाउंटिंग को रोकें। अब 5वीं 6ठी कितनी बार करवाएंगे आप? ऊपर से सर पे असेंबली इलेक्शन भी आ गए। तो वो लोगों की बेचारों के काम काज थे, वो लोग लारनू के सफ़र हुए हैं आज तक, उनका खामियाजा उन बेचारों का हुआ है, नुकसान हुआ है। तो आपने ये बड़ा अजीब व गरीब सब
इशू है जिस पे मतलब पूरी दुनिया में ये अजीब सा ही मतलब किसी भी जमहूरियत में इस तरह का अजीब सा वाक़ा होगा कि पहली मर्तबा जो शख्स जीतता है उसको आप अगली बार आते हैं और एकदम से जिता देते हैं, फिर कोर्ट से एक फ़ैसला आता है, फिर वो कोर्ट का फ़ैसला दबा रहता है, फिर एक माकूल हालात खड़े किए जाते हैं, फिर तीसरी बार एक रिकाउंटिंग होती है, फिर से एक मोहर शब्द कर दी जाती है कि यही बंदा जीत गया। लेकिन वो सफ़र कौन हो रहा है? सफ़र वो लारनू का आम आदमी हो रहा है। तो मेरी गुजारिश ये है कि मेहरबानी करके अब जनाब आपने ले लिया, मेहरबानी करिए रखिए अपने पास, लेकिन अब रिकाउंटिंग मत करवाइए क्योंकि वो बेचारी आवाम वहाँ की सफ़र होगी। तो आखिर पर साहब हमें ये बताइए, हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस को सब इंस्पेक्टर जो रिज़ल्ट वो सामने आया, यूथ, आप भी एक यूथ लीडर हैं और आप बिलोंग भी करते, काफ़ी बार जो है आप चाहे आसपा के केस के बारे में सड़कों पर आए और आप हमेशा प्रोटेस्ट, जब भी कोई मतलब किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हो आप सड़कों पे होते हो, साथ जो हुआ आप उसको किस तरीके से? देखिए जनाब, एक बीजेपी का दावा था 370 के एब्रोगेशन के बाद कि यहाँ पे बहुत तरक्की करने वाले हैं हम, और उस वक्त भी यहाँ की रीजनल पार्टीज़ ने बहुत शोर दे के कहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, और वो साबित हो गया कि सब इंस्पेक्टर की रिज़ल्ट जो आपने देखे उसके बीच में सिर्फ अखनूर से एक ही फैमिली के तीन मेंबर्स को सेलेक्ट किया हुआ है। और इससे बड़ा अजीबोगरीब वाक़ा और क्या होगा? ये रियासत जम्मू व कश्मीर का सबसे बड़ा स्कैंडल है। इसके अंदर ये रियासत की तारीख का सबसे बड़ा घोटाला है, और इसके अंदर ये जो अफसर बैठे हुए हैं और ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत शफाफियत के साथ रियासत में बहुत स्पीडी डेवलपमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, आप रोज़गार दे रहे हैं कि उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और जो उसमें बहुत सारे पहलू हैं, वो बेशुमार पहलू हैं, जो मतलब जिन बच्चों ने सच में ही मेहनत करके पिछले 5 साल से 4 साल से मेहनत करके उस मुकाम तक आ जाके उन्होंने एग्ज़ाम दिया, आपने उस घोटाले के चक्कर में उन बेचारों को भी ख़राब कर दिया, उनकी सारी मेहनत भी रायगा गई। और दूसरे नंबर पे मतलब अजीबोगरीब वाक़ा ये देखिए कि वहाँ पे पैरेलल ही दूसरी साइड पे दूसरे फाइनेंस का भी एक एग्ज़ाम हुआ, जो बच्चे वहाँ पे टॉप कर रहे हैं वो दूसरी वाली लिस्ट में कहीं है ही नहीं। तो ये कैसे हो सकता है जब आपका जनरल नॉलेज का आपका एग्ज़ाम सेम है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, तो एक बच्चा एक एग्ज़ाम में 0 ले रहा है, दूसरे एग्ज़ाम में टॉप कर रहा है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। इस पे इंक्वायरी इन्होंने तो बिठा दी है, लेकिन इंक्वायरी पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता। वक्ती तौर पे इंक्वायरी की जाएगी, उसके बाद इस मसले को खुर्द-मुर्द कर दिया जाएगा। और एक बड़ी अजीब सी बात यह है कि जानबूझ के, देखिए मैं इस बात को कहने से बिल्कुल नहीं डरूंगा, लोग डरते हैं, ये रियासत जम्मू व कश्मीर 70% मुसलमानों की आबादी वाली रियासत है, तो यानी कि 100 में से 70 सीटें आपको मुसलमानों को होनी चाहिए। फिर आपने जानबूझ के कोशिश की है कि मुसलमान बच्चे कम आएँ और दूसरी कम्युनिटीज़ के बच्चों को जानबूझ के आगे लाने की कोशिश की, लेकिन आप आपने जो गड्ढा खोदा था उसमें आप खुद ही गिर गए, अब तो एक्सपोज हो गए। मेरा तो यही मानना है। तो आखिर पर क्या मैसेज रहेगी आपको, खासकर युवाओं को? जो घुटन महसूस हो रही है यहाँ के नौजवानों को, और जो बेरोज़गारी का आपने बिल्कुल सही कहा, तो मेरी खुदा से यही दुआ है कि बहुत जल्द खुदा करे यहाँ पे इलेक्शन हो जाए, चुनी हुई सरकार चाहे किसी की भी हो, मेरा तो ये भी मानना है चुनी हुई सरकार चाहे किसी की भी हो, वो सरकार आनी चाहिए और यहाँ पे लोगों के काम होंगे। और आखिर में गुजारिश करना चाहूँगा कि बीजेपी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बीजेपी ने 370 एक चीज़ है जनाब, जो एब्रोगेट किया 370 को, वो इल्लीगल था। हम सारे बोलते हैं इल्लीगल, लेकिन कैसे इल्लीगल था? मिसाल के तौर पे मेरा हक है जिंदा रहना, राइट टू लाइफ, तो जनाब आप ये बोल के कि तालिब की शक्ल अच्छी नहीं मुझे लगती, आए और मेरा मर्डर कर दें, नहीं कर सकते। अगर आप कर देंगे तो उसके लिए कानूनी ज़ाब्ता मौजूद है, आपको सज़ा होगी, आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान के कानून में जो एक बात लिखी हुई है कि अगर आपको 370 को अमेंड करना है, इट्स अ वर्ड अमेंड, एब्रोगेट तो है ही नहीं उसमें, अगर अमेंड भी करना है तो भी रियासत की चुनी हुई असेंबली के 2/3 मेजॉरिटी मेंबरान का जो वहाँ पे एक बिल पे उनके दस्तखत होने चाहिए, वो नहीं हुए। रातों रात अंधेरे में छापा मारा और डाकुओं की तरह वो ख़त्म कर दिया 370-35 से। तो जनाब आज की डेट में बीजेपी इलेक्शन को लटका क्यों रही है? क्योंकि ये आज भी जोड़ तोड़, जम्मू में हालात वैसे बनाना, यहाँ पे कश्मीर फाइल्स आ जाना, फिर जम्मू के अंदर, फिर यहाँ पे बेचारे कश्मीरी पंडितों के साथ जो हो रहा है बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो जिम्मेदार है इसकी। और उसके बाद
10 किस्म की चीज़ें खड़ी करके जम्मू के अंदर माहौल बना के, जम्मू के अंदर तो उनका माहौल उनके फेवर का है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन डोगरों को ये समझ आ गई है कि उनके साथ कितना बड़ा ब्लंडर हुआ है, उनकी सारी ज़मीनें छीन गई, उन सबके बेचारों का नुकसान हो गया। जो मैं मेन पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि आज बीजेपी की पूरी कोशिश है कि जितने भी उनके प्रॉक्सीज हैं, चाहे उनकी ABCD जितनी भी टीम्स हों, उनमें उन्होंने कोशिश की कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स को लाने की, वो सारे लोग भी, और उसके अलावा भी कुछ इंडिपेंडेंट नाम से कैंडिडेट होंगे, सिर्फ इंडिपेंडेंट नाम से होंगे, जो इन पार्टीज में भी नहीं होंगे, वो भी लड़ेंगे। और ये लड़ेंगे क्यों बेसिकली, और अभी तो बहुत कम हुए हैं, जब इलेक्शन नज़दीक आएगा आप देखेंगे यहाँ पे बड़ी दाढ़ी वाले और बहुत कुरान पाक को बहुत बेहतरीन तरीके में पढ़ने वाले लोग भी मौजूद होंगे मैदान में, और हर गांव से हर इलाके से एक एक कैंडिडेट मैदान में होगा, इसलिए कि मुसलमानों का वोट बहुत बुरे तरीके से कश्मीरियों का खासकर बढ़ जाए और बीजेपी का प्रॉक्सी या बीजेपी के साथी, बीजेपी के हवारी जीत जाएं। उससे होगा क्या, होगा ये, बीजेपी को वो टेंशन नहीं है कि जम्मू कश्मीर का CM उनको अपना बीजेपी का बनाना है या हिंदू बनाना है, उससे भी बड़ी फिक्र यह है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली में उनके हवारी और वो उनकी तादाद ज़्यादा हो। और एक बड़ी दिक्कत और, तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है, जो भी देखने वाले हैं आपके सामीन, मेरी उनसे ये इल्तजा है कि आप मेहरबानी करके आप ये ज़रा सोचिए, आप PDP गलत बोलते होंगे, गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, आप बोलते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस गलत हो सकती है, ठीक है हो सकती है, लेकिन अगर PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इकट्ठे हो गए किसी काज के लिए, इट्स अ वेरी बिग डील, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि आप हिंदुस्तान में ये देख लें कि कांग्रेस और बीजेपी किसी एक मसले पे इकट्ठी होकर इलेक्शन लड़ने लगे, तो जनाब वो तो मसला फिर हिंदुस्तानियों के लिए सबसे बड़ा होगा, होना भी चाहिए। तो अगर कश्मीरियों के लिए आज PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हैं अलायंस में, तो फिर समझना चाहिए इस अलायंस के अलावा जो भी लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देना है, अदरवाइज एक नुकसान और भी होगा, एक गेम और शुरू होगी। मैं बता रहा हूं आपको जनाब, फिर रईस भाई ये बात करेंगे इंशाल्लाह इलेक्शन के रिजल्ट के बाद, जब रिजल्ट होगा उसके बाद ये पहले कोशिश तो ये करेंगे प्रॉक्सीज ABCD को जितवाएं, लेकिन उसके बाद एक मसला और खड़ा होगा, जब यहाँ पे ये UT का इलेक्शन है, यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, जैसे हमारे सागम से सलीम परे भाई चले गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते से जीते, नाउ ही इज इन पार्ट ऑफ BJP। आई कैनॉट, मैं कहना नहीं चाहता, सजाद साहब हैं उस पार्टी के सदर, लेकिन सब जानते हैं, मैं क्या बोलूँगा, है ना, वो चले गए, लेकिन वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए DDC से, क्यों नहीं हुए, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है UT में। तो असेंबली का इलेक्शन जब जीतेंगे आप, उसके बाद बोलियां लगेंगी, यहाँ पे बकरे खरीदे जाएंगे, जैसे आपने पाकिस्तान में देखा, इमरान खान के साथियों को खरीदा गया, फिर पैसा फेंका जाएगा, फिर लोगों को तोड़ा जाएगा। वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, PDP के भी हो सकते हैं। तो पार्टियां बहुत सोच समझ के अपने कैंडिडेट मैदान में उतार रही हैं। तो जो भी कैंडिडेट मैदान में आएगा, आपको आंख बंद करके उन पर यकीन करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, और गुपकार अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा इंशाल्लाह हमें पूरा एतबार है, वो मर जाएगा, कट जाएगा, लेकिन बिकेगा नहीं, चाहे उसके सामने पैसों के अंबार लग जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ तालिब हुसैन, जिनका साफ यही कहना था कि गुपकार अलायंस का जो भी कैंडिडेट होगा, जो फैसला आएगा हाई कमांड की तरफ से, उनको जो है ग्राउंड में जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। दीजिए मुझे इजाज़त।